है बच्चों के आगे पंजा में चली गई, उसके पहले तो नहीं चली ना। है बच्चों के आगे जो मुरली शुरू हुई हाँ। वो पंजा में चली। एक पंजा में इक्यावन नहीं नहीं, मुरली तो कराची से निकलती चली आई। मुरली तो ब्रह्मा बाबा जब वो माताएं सभी छोड़ गई ना, तो उसके बाद ब्रह्मा में प्रवेश करके शिव बाबा ने मुरली चलाना शुरू कर दी। ब्रह्मा में प्रवेश तो 47 में किया। हाँ 47 में कराची में थे ना उस समय। मुरली चली। हाँ उस समय मुरली चली, उस समय से मुरली निकलती चली आई। हाँ ब्रह्मा की तन से मुरली निकलती चली आई है। ये भी तो बोला ना भक्ति मार्ग वो पहले संस्कृत की गीता सुनाते थे, वो मुरली नहीं थी। हाँ जी, उसको मुरली नहीं कहेंगे। मुरली नहीं कहेंगे। वो उस समय ज्ञान पूरा खुला नहीं था। वो कितनी देर चली? सन 36 से लेकर के और 47 तक चलती रही, कभी माताओं के द्वारा कभी पिता के द्वारा तो चलती रही। है जो आज में चली है संस्कृत गीता पढ़ करके सुनाते थे, वो अर्थ क्लियर नहीं हुए। अभी जो आज में हुआ सो सब अंत में होगा। अभी संस्कृत सारी गीता के फिर से अर्थ क्लियर होने वाले। मुरलियाँ कहाँ लिखी है? मुरलियाँ कहाँ लिखी थी? वो तो वही सन 47 से ही लिखना शुरू कर दिया था। हैदराबाद में या कलकत्ता में 2 घंटे 2 कहते हैं रात को उठते थे मुरली, वो वही बोलते थे, वही कलकत्ते में बाप लिखाते थे और फिर बाबा उतने लिखते थे। ब्रह्मा बाबा वहाँ चले गए कलकत्ता में। वहाँ कलकत्ता में तो शुरुआत में ही थे, गए थे तो फिर वापस को आए। हाँ वापस कहाँ आए? सिंध हैदराबाद में। मुरली वहाँ पर कलकत्ते में रहती थी। कलकत्ते में कैसे चले? कलकत्ते में बीज डाला सिर्फ। उन्होंने अपने साक्षात्कार सुनाए, उन्होंने बता दिया उन साक्षात्कारों पर। आपको बोलते थे वो ब्रह्मा बाबा लिखते थे, वो ब्रह्मा बाबा जो लिखते थे वो तो सारी वाणी वहीं कराची में उन्होंने बक्से में बंद करके और दाब के चले आए। ब्रह्मा बाबा की वाणी और माता के द्वारा जो बोलते थे वो भी वाणी, और प्रजापिता के द्वारा पीयू के द्वारा जो बोलते थे वो भी वाणी, वो सारी वाणी वहीं की वहीं दबा दी। नहीं जी, लिखन लिखाउन का कार्य कितने साल से शुरू हुआ सी? सन 47 लिखन का कार्य जब ज्यादा बच्चे इकट्ठे होके आ गए सिंध हैदराबाद से। 10 साल बताया ना। सिंध हैदराबाद से सारे ही बच्चे इकट्ठे होकर के जब आ गए कराची में, तो बाबा को नशा आ गया और जोर से वाणी चल पड़ी। शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। क्या तो उस समय लिखते ही थे। हाँ। उससे पहले लिखने की दरकार ही नहीं। तो बाबा तो अकेले थे कराची में। सिंध हैदराबाद में जब लड़ाई हुई ना, तो ब्रह्मा बाबा अकेले छोड़ के चले गए। वो सारे सिंध हैदराबाद में बंद पड़े रहे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और खून खार लड़ाई हुई, तो किसी ने नहीं देखा कि मेरी बच्ची कहाँ है, कि मेरी बेटी कहाँ है, कि मेरी घरवाली कहाँ है। सब छोड़ छाड़ के भागे, कोई किसी का नहीं रहा। क्लियर नहीं हुआ ये बात क्या? हमारा मतलब पूछने का ये कि आप जो 40 से 10 साल आप बता रहे हैं वाणी में, वो काम जो हम पूछ रहे हैं वो कहाँ हुआ? कलकत्ता क्या काम? वो काम मैंने क्या काम? मुरली लिखाने का काम वो वही हुआ, वही हुआ, वहाँ भी हो रहा। कलकत्ता में? हाँ नहीं, कलकत्ते में नहीं, यहाँ सिंध हैदराबाद में नहीं, यहाँ कराची में जब आ गए तब लड़कियाँ बाहर की आई। हाँ बाबा जब 40-45 हुआ तो उस समय आई ना। हाँ 40-45 से पहले जो 10 साल आप बताते हैं। हाँ वो तो बाबा कहते हैं गीता पढ़ते थे तो। हाँ गीता उस समय तो संस्कृत गीता पढ़ते थे। गीता पढ़ते थे, उस समय ज्ञान नहीं था। बच्चे छोड़ के क्यों चले गए? छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? द्वारा जो काम हुआ वो काम उसका कारण बताया। बच्चे इसलिए छोड़ के चले गए, उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। उस समय मुरली चली ही नहीं। आप बोलते थे 2 बजे तक ब्रह्मा बाबा लिखते थे। ब्रह्मा बाबा लिखते थे, बाप लिखाते थे। वो लिखने लिखाने का काम कहाँ? सुप्रीम सोल, वो लिखने लिखाने का सुप्रीम सोल जो है ब्रह्मा बाबा को अंदर सवेरे जब हम दिल्ली उठ के बैठते थे, तो सुप्रीम सोल उनको लिखाता था, वो लिखते जाते। सिंध हैदराबाद से कार्य में कराची से मुरली निकलती चली आई। पानी में तो बोला ना अभी राम की आत्मा के थ्रू खाते थे और वो आदमी, हाँ जी, वो पीयू की वाणी, हाँ जी, वो कहाँ हुआ? वो पूरी, वो तो वहाँ दबा दी। वो तो वाणी सारी की सारी वहाँ दब गई, वो तो कराची के बंगले में।
वो वाणी जरूर उस वाणी में कुछ रहस्य था ऐसा। तो जो इस समय बाबा के पास बूट है वो बोले क्या वो कहते हैं बाबा के पास तो बहुत पुराना स्टॉक जमा किया हुआ है। किसने कौन कहता है? सुना था कि माउंट आबू वालों के पास इतना पुराना स्टॉक है। उनके पास से पुराना स्टाफ होता तो फिर दूसरों से भीख क्यों मांगते? वो तो दूसरों से भीख मांग मांग करके मुरलियाँ चला रहे हैं, छपा रहे हैं। हाँ जी, उनके पास है ही नहीं मुरलियाँ, उन्होंने उसकी वक़्त ही नहीं की। कि बाबा के पास तो बहुत कदर पुरानी नहीं। वाणी है। वो कहते 5 साल की रिवाइज चल रही है मुरलियाँ अब। शिव बाबा के पास बहुत पुरानी वाणी कौन सी हो बाबा? अरे बाबा के पास पुरानी वाणी है किसने कह दिया? बाबा अपने पास वाणियों का गट्ठर बांध करके रखेगा। जब उनसे मुरली मांगते हैं तो कहते हैं अब आपके शिव बाबा की मुरली लो, हमारे शिव बाबा की क्यों लेते हो? नहीं ये बात दूसरी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं शिव बाबा के पास पुरानी मुरलियाँ हैं, शिव बाबा मुरलियों को गट्ठर बांध के अपने पास रखेगा। तो ज्ञान का सागर है, उसे क्या अपने पास गट्ठर बांध के रखने की जरूरत? मतलब लेकर खौंदा कर रहे थे। हाँ, मुरलियों को रेफर कर सकता है हाँ, तो और कि इस मुरली में ये बात कही, बाबा ने ये मुरली में ये बात कही। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोलते थे इस शास्त्र में ऐसी बात कही, उस शास्त्र में ऐसे शास्त्रों का सार समझाया। ऐसे अब हमारे शास्त्र है मुरलियाँ। मुरलियों में क्या क्या बाबा ने सच्चाई सुनाई, सुनाई। राधा ही और राधा थी, किसके लिए क्या है? राधा ही और राधा थी, राधा ही अनुराधा थी। राधा भी और राधा राधा है, अनुराधा बोले पीछे पीछे राधा बनने वाली। के आदि में जो राधा थी वो अभी फिर विजयमाला के रूप में फिर निकलेगी, फिर राधा बनेगी। फिर स्वर्ग की स्थापना होगी राधा के लिए। राधा बच्ची कौन? वेदांती बहन जानते के लिए बोला है हमने। देखो महारानी सिर्फ एक ही है और पटरानी अनेक है, रानियां भी अनेक है। पटरानी की कोटि में नहीं है वो। पटरानी तो पट्ट में गिरती है जाके, जमीन पे जाके नाक के भर गिरती है जाके। कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके आधार पर नीचे गिर जाती है, और वो ऐसा कोई कर्म नहीं करती बेवफाई का जिससे वो नीचे गिरे। वो एक ही महारानी है और बाकी सब रानी अथवा पटरानी है। महारानी राधा, पार्वती, वैष्णवी देवी। बाबा उसको रुक्मिणी भी कह सकते हैं, रुक्मिणी भी कह सकते हैं। रुक्मिणी क्यों कह सकते उसको क्यों कहते हैं? रुक्मिणी माने रुक्मिणी बनते बनते ऐसे उसको बनना चाहिए था मस्तक मणि, बन गए क्योंकि सबसे पहले निकली, जो सबसे पहले निकली उसको पहला चांस मिला ना, लेकिन वो पहला चांस नहीं ले पाई। उसने कुछ ऐसा कर्म कर दिया जो रुक गया, गिर गई। मणि बनती बनती बोलो बोलो। भगवान का प्रश्न ऐसे है हाँ, कि बाबा कहते हैं ना भी मैं जो लक्ष्मी नारायण उनको भगवान भगवती बनाता हूँ। हाँ, तो भगवती का टाइटल तो मम्मा को दिया गया। हैं? भगवती का टाइटल तो अम्मा को भगवती का टाइटल भी दिया गया, लेकिन 98 से है कहाँ? भगवती कहाँ गई? सीट को छोड़ करके कहीं भगवती बनेगा? है कहाँ? भगवान तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है और वो गुप्त है। बाप तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है भगवती तो प्रत्यक्ष और अम्मा गुप्त है। जब क्यों? उसने भगवती का पार्टी नहीं बजाया तो फिर वो भगवती कैसे बनेगी ना? वो जब तकलीफ का टाइम आया, इसीलिए बाबा फिर जो वो अपना कलश वेदांती बहन को दे देती है। हाँ, 98 में जो तकलीफ के समय काम नहीं आया तो उसको उसका गायन कैसे तो होगा? उसका गायन कैसे होगा? तकलीफ कब से शुरू हुई? एडवांस पार्टी में तकलीफ कब से शुरू जब हुई? बनी जब भी एडवांस पार्टी में ज्यादा तकलीफ कब से शुरू हुई? हमले कब से शुरू हुए? तभी से 98 से जब कृष्ण का जन्म हुआ तब से हमले शुरू हुए और उसके बाद से गायब। तो संग साथ किस बात का हुआ? ऐसे करके ज्यादा हमारा हाँ, राधा थी वो, फिर नंबर ले लेती है। और फिर बाबा ने तो पहले ही बोल दिया है, भारत में एक स्त्री मर जाती है तो वैसे चौथी ब्रह्मा जी पुराना तक हो गया,
एडवांस पार्टी में भी है। और यमुना पहले निकलती है, महीने 1.5 महीने साथ दे करके फिर चली जाती है, फिर दूसरी आती है, कहते हैं सरस्वती जगदम्बा। हाँ, बीच में आई और बीच में गई। फिर तीसरा पार्ट निकलता है गंगा, फिर चौथा पार्ट निकलता है वैष्णवी देवी। खत्म हो जाती है बात। एक आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा गया, तीसरा आया, चौथा गया। अभी तो कृष्ण जी की कहानियां दिखाते हैं। ओहो, कृष्ण की कहानियां वो तो बात अलग है। ये भक्ति मार्ग में मुख्य बाबा पार्ट दिखाते बनाने हैं वाले ना। की बात, जिसको देख करके दूसरे क्योंकि भी शूटिंग पार्ट तो बजाने, यहाँ से ही शुरू होती है ना, शूटिंग तो यहाँ की है। इसको देख करके दूसरे भी पार्ट बजाने लग पड़े। उन मुख्य पार्ट धारने की बात है। करके आए और बाबा से मिल भी लिए। आपकी बात थोड़ी है। सभी चार्ज होते हैं जब बार-बार मिलते हैं। वो तो बाबा आपके बच्चे को आपको बुला रहे थे, आप कहते आपको मिलने के लिए आएंगे। अब तो बच्चों ने उल्टा चक्कर चला लिया। नहीं जी, पहले बाबा कहते तो गो सुन कम सुन, जल्दी जाओ जल्दी आओ। अब बच्चे क्या कहते, बाबा जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। उनसे कहो फेल होने वाली को याद नहीं करेंगे, लेकिन फेल होने वाले को तुम्हें रूप ही नहीं मालूम तो याद कहाँ से करोगे। और फेल होने वाले को याद करने के लिए बाबा कहाँ कहते हैं, बाबा तो कहते हैं मैं जिस तन से ज्ञान सुनाता हूँ उस स्वरूप को याद करो। मैं इस मुख से कहता हूँ कि मेरे को याद करो। मैं ब्रह्मा मुख से कहता हूँ, तो जो कहने वाला वर्तमान में मुख है वो उस रूप को याद करो। पास्ट के लिए याद करने के लिए तो वो भक्ति मार्ग हो गया। जो पास्ट हो गया, चाहे ब्रह्मा का तन हो चाहे प्रजापिता का तन हो, वो तो पता ही नहीं है ना प्रजापिता के बारे में। बाबा बच्चों की तरफ से बोल रहे हैं, बाबा हम नंबरवार फूल ले आते हैं आपके पास। जहाँ बाबा कई साल तक रहे हैं एक ही स्थान, वो वातावरण पक जाता है क्या। जैसे माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा रहे ना कई साल,